अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 6.3 जो है वो कंप्लीट कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 6.4 शुरू करेंगे। तो 6.3 में अर्थमेटिक जो थी वो उसका मीन था। अभी आज हम जो पढ़ेंगे 6.4 में वो अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपके चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, और सीक्वेंस और सीरीज़ में यही फ़र्क होता है कि जो सम ऑफ द सीक्वेंस होती है वो सीरीज़ होती है। मतलब सीरीज़ में जब भी नंबर ऑफ़ टर्म्स लिखी जाती हैं तो बिटवीन द नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो आपको कॉमन नज़र नहीं आएगा, बल्कि बीच में प्लस या माइनस लिखा होगा। यानी अगर आप किसी भी एक सीक्वेंस को आप प्लस करते हैं तो वो सीरीज़ बन जाती है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिटवीन द नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको प्लस का साइन या माइनस का साइन नज़र आएगा, यानी कॉमन नज़र नहीं आएगा सीरीज़ में। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस। तो इसमें देखें हमें एक सीक्वेंस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 6.4 है। 3 + 6 + 9 अप टू 20th टर्म। उसने कहा सम करें सीरीज को। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हमने पहले पढ़ा है कि फर्स्ट जो होती है वो फर्स्ट वैल्यू जो होती है फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है। सीरीज का फार्मूला ये है, ये आपने याद रखना है। पहले आपने सीक्वेंस का फार्मूला पढ़ा, ये सीरीज का बेटा SN = S जिसके साथ लगेगा इसका मतलब वो सीरीज का फार्मूला है। तो SN = n/2 × 2a + n-1 × d। इसमें देखें n वही नंबर ऑफ टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n वही नंबर ऑफ टर्म बात हो गई, और इस d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए गिवन जो आपको एक सीरीज दी गई है उसमें बेटा 3 जो है वो फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, आपके पास 3 आ गया। और ये जो आप टू क्या लिखा हुआ है 20th, यानी A1 क्या होती है फर्स्ट टर्म। अगर यहाँ पे A2 लिखा हो तो सेकंड टर्म, A3 लिखा हो तो थर्ड टर्म, A20 लिखा है तो इसका मतलब है 20th टर्म का आपने सम करना है। आपको नंबर ऑफ टर्म भी पता चल गई, यानी n की वैल्यू 20। तो n की वैल्यू 20 आ गई। वैल्यूज लगाते हैं। n की जगह 20 लिखा, n की जगह 20 लिखा, a की जगह पे a की वैल्यू लिखी यानी 3, और n जो है वो 20 है, और d जो है कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया 3, तो आपने 3 लिखा बेटा। अभी देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × 6 आ गया, 20 में से 1 माइनस किया 19, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया 57, 57 को 6 में ऐड करेंगे तो 63, तो 63 को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 630 आ गया। यानी अगर किसी एक सीरीज की पहली टर्म 3 हो और उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो तो उसका सम क्या आएगा 630। तो इस तरीके से आपने सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए बस, ये जो आप अपन लिख के दिया ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। अभी आप देखें यहाँ पे ये आपको एक सीरीज दे दी गई है। इसकी फर्स्ट टर्म a क्या है 4/√5, d कैसे आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी √5 - 4/√5। तो इसका मैंने एलसीएम लिया, तो फाइनली सिंप्लीफाई होते हुए आपके पास d जो है वो 1/√5 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे देखें, वहां पे उसने लिखा हुआ था अप टू 20th टर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू n टर्म, यानी n आपके पास यहाँ n नहीं है। ठीक है। तो आपने देखिए दोनों का फर्क जो है ना वो ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा सीरीज का, और उसके बाद आपने वैल्यू लगाई। n की वैल्यू n ही है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है 4/√5, ये लिख दी बेटा। n है 1 आ गया, d कॉमन डिफरेंस अभी हमने सिंप्लीफाई किया था 1/√5 आ गया। अभी आप देखें 2 4 8 आ गया 8/√5, और इसको जब आप n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो n-1 /√5 आ गया। दोनों का एलसीएम ले लिया, 8 + n-1 /√5 आ गया। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास n + 7 /√5 आ गया, साथ n/2 आ गया। तो ये आपका सम ऑफ द सीरीज आ गया। देखिए बिल्कुल आसान था। यहाँ पे आप टू n टर्म बोला गया था बेटा, तो n की जगह पे फॉर्मूले में आपने n ही लिखना है। ठीक है। यहाँ पे n 20 था, दैट्स वाई n की जगह पे 20 लिखा गया था। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया बेटा नेक्स्ट जो आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है बेटा, कि आपने फाइंड करना है SN। उसने कहा SN यानी कि सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज का सिंबल क्या है SN। उसने कहा फाइंड SN फॉर ईच ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज। तो आपके पास देखें A उसने गिवन है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपको कोई सीरीज नहीं दी गई बल्कि वैल्यूज दे दी गई हैं। उसने कहा फर्स्ट टर्म 4 है, n जो है 25 है, और AN जो है वो 100 है। तो इसमें देखिए मिसिंग क्या नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसमें D नहीं है। हमारे पास D होता है, A होता है, N होता है। ठीक है ना, ये पैरामीटर्स हैं। तो हमारे पास D नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो जब तक हमें कॉमन डिफरेंस का पता नहीं चलेगा हम किसी भी सीरीज को सम अप नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने AN का फॉर्मूला लगाया। AN किसके
इक्वल है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू देखें 4 लिखी हुई है, 4 आ गई। एन की वैल्यू क्या है 25, 25 आ गई -1 और डी अननोन है, डी को आपने फाइंड आउट करना है। ये आ गया 100, ये आ गया 4 प्लस उसके बाद देखिए 25 से 1 आपने माइनस किया 24, 24 इंटू डी आ गया। ठीक है जी, क्लियर। अभी आपने क्या किया 4 को लेफ्ट पे लें, माइनस हो गया तो 100 में से 4 माइनस करेंगे 24, तो आपके पास आ गया 24। डी को मैंने लेफ्ट पे लिख दिया, 96 को इधर लिख दिया। अभी 24 को आप डिवाइड कर देंगे 96, तो बेटा 4 आ गया। आपके पास डी आ चुका है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जो है वो फार्मूले की तरफ चलना है, सीरीज का फार्मूला। तो सीरीज का फार्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बेटा वैल्यू लगाएं, Sn आ गया, n आपके पास 25 गिवन है, बाय 2 आ गया, 2 आ गया, a भी गिवन है 4 आ गया, n 25 था, देखिए वो ऊपर लिखा हुआ है। डी आपके पास नहीं था, वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया, तो डी की जगह आपने 4 लगा दिया। 4 2 8 आ गया, ये देखें 8, और 25 से आपने 1 माइनस किया 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96, दोनों को आपने ऐड किया तो 104 आ गया बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई। इसको मैंने 104 को 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 5 से 10 और 2 2 4, तो आपके पास जो है वो ये 52 आ गया। 25 इंटू 52 आप कैलकुलेटर से भी कर लें, मैंने जरा मैनुअली कर दिया बेटा। अब 25 और 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 1300 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके मुताबिक जो सीरीज का सम है वो 1300 आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में ए जो है 40 गिवन है, एन जो है वो 20 है और डी इसमें गिवन है, पहले डी गिवन नहीं था, डी की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास ये है। अभी आप इसमें वैल्यूज लगाएं। अभी देखिए Sn आ गया, n की जगह पे क्या आ गया 20, 20 गिवन था बाय 2 बेटा, 2 आ गया। a की वैल्यू क्या है 40, 40 लिख दी, और उसके बाद n फिर 20 गिवन था -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -3, तो 42 80 आ गया। अभी आप 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19, 19 3 57 और विद माइनस साइन। 80 में से 57 आपने माइनस किया तो 23 आ गया। 23 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 230 जो है इसका आंसर आ गया Sn का। ठीक है, यानी सम ऑफ द सीरीज का। तो आगे चलते हैं, ले इसका आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको an गिवन है, an जो है वो क्या है 52 है, यानी कि डिफरेंट जो पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं। इसमें देखें आपको a नजर नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म नहीं दी गई, इसमें आपको nth टर्म दे दी गई है 52, n दे दी गई 21, d आपके पास क्या है -4। आपके पास इसका मतलब है a नहीं है, तो आप सबसे पहले आप सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा के a को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा फॉर्मूला क्या आ गया, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप an की वैल्यू लगाएं 52, a अननोन है, n की वैल्यू क्या है 21 -1, d की वैल्यू -4। ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं। 21 में से 1 माइनस किया 20, 24 से 80 आ गया बेटा। ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि ये माइनस है, दैट्स वाई माइनस का 80 आ गया। तो उसके बाद 80 को आप राइट पे लेके जाएंगे तो 80 और 52 दोनों प्लस होंगे 132। ए आपके पास आ चुका है, डी आपको गिवन था, एन भी गिवन था, ए एन भी गिवन था। अभी आप सीरीज का फॉर्मूला लगा के इसको सम कर सकते हैं। तो अब मैंने सीरीज का बेटा फॉर्मूला लगाया, एन की वैल्यू देखें क्या है 52, मैंने सॉरी एन की वैल्यू क्या है 21, 21 डिवाइड बाई 2, 2 आ गया बेटा। ए अभी आपने फाइंड आउट किया 132, एन जो है वो फिर वही 21 आपने लिखा -1 इंटू डी, डी की वैल्यू -4। अभी आप देखिए 20 में से 1 में आपने माइनस किया और 20 आ गया, 20 में को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, और 132 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा। इसमें से 80 माइनस कर दें, ये देखिए बेटा, इसमें से आप 80 माइनस करेंगे तो 184। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो है वो 184 को 2 से डिवाइड किया और 21 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर यूज कर लें, आपके पास 1932 इस गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक सम जो है वो आ गया 1932। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जिस तरह से है बेटा, उसमें उसने लिखा हुआ है कि फॉर a1 मतलब फर्स्ट टर्म, फॉर a1 फॉर द अर्थमेटिक सीरीज, ये ए स्टैंड फॉर अर्थमेटिक है बेटा, मैंने पूरा लिखने की बजाय जस्ट ए लिख दिया। ए स्टैंड फॉर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक सीरीज जो है उसके अंदर डी जो है वो 8 है, एन जो है वो 19 है, और इसमें देखिए आपको सीरीज दे दी गई है, सम ऑफ द सीरीज दे दी गई 1784। आपने ए फाइंड करना है, मतलब इंफॉर्मेशन के मुताबिक बेटा आपको डी दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ है, आपको सम ऑफ द सीरीज भी दे दिया गया है, लेकिन एक अननोन है, ए को आपने फाइंड आउट करना है। तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएं। अब आप देखिए एस एन की वैल्यू 1786 आ गई, एन 19 है, 19/2, 2 ए अननोन है, एन आपने फिर 19 लगा दिया, डी की वैल्यू 8 गिवन थी। 19 में से 1 माइनस करेंगे 18, 18 8 से 144। ठीक है बेटा, अभी आप क्या करें, आप इन दोनों में से 2, बल्कि ऐसा करें कि ये जो 2 है
इन देखिए मैंने किया क्या, मैं बताता हूँ, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। इन दोनों में से 2 को कॉमन लें, जहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, ए यहाँ से क्या आ गया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, वो जो 2 बाहर कॉमन लिया वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, सिंपल 19 आ गया। थोड़ा सा मैंने एक स्टेप को सेव कर लिया बस, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखिए ब्रैकेट ऑफ करें, 19 को ए से मल्टीप्लाई करें, 19 को 72 से करेंगे, 1368 आ गया। इसको अब लेफ्ट पे ले, माइनस हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 418 आएगा, और ये 19 ये मैंने लेफ्ट पे लिख दिया। अभी 19 को राइट पे ले जाएंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 19 22 जा 418 होता है, तो ए की वैल्यू 22 आ गई। सिंपल ए लिख लें या A1 लिख लें, बात एक ही होता है। तो आपने देखें A1 फाइंड आउट कर ली, क्वेश्चन के अंदर यही फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अभी आ गया जनाब क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 96 प्लस 93 प्लस 90 अप टू अमाउंट टू 1071। आपने अमाउंट की टर्म को समझना बेटा, ये असल में जो अमाउंट लिखा हुआ है ये आपके पास SN की वैल्यू है। अमाउंट का मतलब SN। देखिए जैसे आपके, मैं पूछता हूँ कि भाई आपके पर्स में जो है वो टोटल अमाउंट कितनी है, तो उसमें डिफरेंट किस्म के नोट्स हैं आपके पास, कोई 100 का भी है, कुछ आपके पास 50 का भी है, कोई 500 का भी है, कोई 1000 का भी है। तो मैं आपसे अमाउंट पूछ रहा हूं, तो मैं कोई एक नोट के बारे में नहीं पूछ रहा, आप मुझे सम बताएंगे जो टोटल पर्स के अंदर है, तो आप मुझे सम बताएंगे। तो इसका मतलब है जो टोटल अमाउंट की बात हो रही है वो तमाम नोट को सम करके या तमाम टर्म को सम करके बता रहा है वो। तो आपको अमाउंट टू 1071 का मतलब है कि 1071 जो है ये बेसिकली सम है, यानी ये SN की वैल्यू है। तो देखिए मैंने SN की जगह पे क्या लिखा है 1071। ठीक है, ए इज द फर्स्ट टर्म 96, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा 93 माइनस 96, यानी कि डी की वैल्यू आ गई आपके पास -3। ठीक है, इसमें आपके पास एन नहीं है क्योंकि वो पूछ रहे हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, वो कहता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो अगर ये सीरीज हो जिसका सम ये आए, तो आपसे वो एन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स n होती हैं, तो फॉर्मूला हमने लिखा, फॉर्मूला वैल्यू लगाई, ए की जगह पे ए की वैल्यू, एन की जगह पे एन अननोन है बेटा, डी की जगह -3 आ गया। 96 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और उसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3n और 3 1 3, माइनस की वजह से दोनों के साइन भी चेंज हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गए। एन मैं यहाँ पे भूल क्या था लिखना बेटा, मैंने उसको राइट साइड पे लिख दिया। बात एक ही है, ब्रैकेट के इस तरफ लिखें या उस तरफ लिखें, ये वाला एन इस तरफ आ गया। ठीक है, और ये 2 को मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने 1071 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये एन मैंने इस तरफ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अच्छा अभी क्या हुआ, अभी आपने क्या करना है सिंपल देखें, ये आ गया आपके पास 3n, और 192 में 3 ऐड किया तो 195। अभी आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 195n आएगा और 3n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करें, आपने स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव करनी होती है, इन दोनों को आप लेफ्ट पे ले आए, इन दोनों को लेफ्ट पे ले आए, तो 3n आके स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये ऑलरेडी इधर था तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, अभी आप इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, बिफोर टेकिंग द मिड टर्म ब्रेकिंग आप क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे n स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 65 और 714 आ गया। जब 3 पे डिवाइड करेंगे इसको 65, इसको करेंगे तो 714 आएगा। ठीक है, आपके पास ये अभी 3 राइट पे गया, 0 के नीचे डिवाइड होके खत्म हो गया। ये वाली इक्वेशन जो थी अभी वो n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 714 आपके पास बन गई है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो इसके मिड टर्म आप करेंगे 51 और 14, 51 और 14। आप बेशक इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, आपकी मर्जी है, अगर आपको मिड टर्म ब्रेक करना नहीं आ रही तो 51 और 14 जो है ये दोनों को ऐड करें तो 65 बनता है। मैंने मिड टर्म ब्रेक इस तरह कर लिया। अभी इन दोनों में से मैंने n को कॉमन लिया है, देखें n कॉमन आ गया, n माइनस 51 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, इन दोनों में से 14 कॉमन लिया, 14 कॉमन आ गया, यहाँ पे n रह गया, और 14 51 जा 714 होता है तो यहाँ 51 आ गया। ठीक है, सिंपल मिड टर्म ब्रेकिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, बेशक सेम यही आंसर आएगा n का जो यहाँ पे आ रहा है। तो अभी आप देखें n माइनस 51 दोनों में कॉमन है, वो आ गया, और n माइनस 14 आ गया। 51 राइट पे ले जाएंगे, 51 को 0 से तो 51 आ गया, 14 को राइट पे ले जाएंगे तो 14 आ गया। तो n की वैल्यू जो है वो 51 और 14 आ गई। तो ये दोनों जो है वो 51 और 14 दोनों इसकी नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, जो आपने फाइंड आउट करना था कि नंबर कितनी नंबर अमाउंट जो है वो ये आ रही है, तो ये आपने इस तरह कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्योंकि ज़रा ये क्वाड्रेटिक बन गई थी तो आपके पास n की वैल्यू 2 ही आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर्स 36 सेंटीमीटर आर इन AP फाइंड देम।
देखिए वो क्या कह रहा है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखिए, इफ द थ्री साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर आर एन ए पी, फाइंड देम। वो ये कह रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो कह रहा है कि इसकी जो पैरामीटर है वो हमें दी गई है 36। पैरामीटर का मतलब होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप किसी भी एक ट्राइंगल की जो साइड्स दी गई हैं, अगर ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है फॉर एग्जांपल, तो इन तीनों को मैं प्लस करूंगा तो इस ट्राइंगल की पैरीमीटर आ जाएगी, यानी ऑल सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पैरीमीटर, ठीक है। अभी आप देखें, मैंने आपको पिछले भी 2 क्वेश्चन में बताया था कि जब वो ट्राइंगल की बात करें तो उसमें 3 साइड्स होती हैं। जब 3 साइड्स हो तो आपने कौन सा नंबर लेट करना है, सेंटर में ए रखें, लेफ्ट पे a माइनस डी और राइट पे a प्लस डी कर लें। इसको जुबानी याद कर लें। 3 नंबर जब भी लेट करने हो अर्थमेटिक में तो आप हमेशा ये 3 नंबर लेंगे लेट करेंगे जो आप अननोन है, जिनको फाइंड करने जा रहे हो आप। अभी बाय द गिवन कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि पेरीमीटर 36 है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। और आपको ये भी पता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो इन तीनों नंबरों में सबसे बड़ा नंबर ये है। देखिए ये ए में से डी माइनस हो रहा है, छोटा हो जाएगा ए, और उसके बाद देखें ए प्लस डी, यानी ए और डी दोनों को प्लस करेंगे तो ज़ाहिर है बड़ी साइड ये बन रही है, तो मैंने बड़ी साइड इधर लिख दी। बाकी ए रह गया और ए माइनस डी आपकी मर्जी है, इधर ए लिखें, इधर ए लिखें या इधर ए माइनस डी, इनसे फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस को। हाइपोटेन्यूज की बड़ी साइड होनी चाहिए। अभी आप देखें आपने क्या किया, बाय द गिवन कंडीशन तीनों को प्लस किया, क्योंकि ये 3 साइड है, ए माइनस डी और ए प्लस डी, तीनों का सम लेना है, क्योंकि तीनों का सम जो है वो पेरीमीटर होता है बेटा। तो पेरीमीटर जो है 36 है, मैंने बाय द गिवन कंडीशन लिखा, तीनों को प्लस कर दिया और इज इक्वल टू 36 लिख दिया, यानी ये प्लस ये प्लस ये। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, डी डी से कैंसिल हुआ, ए प्लस ए कितने हो गए, 3 है, तो 3a इज इक्वल टू 36। 3 को राइट पे ले जाएंगे तो 12 3 36, आपके पास a की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली आपने a और d फाइंड करना है, उसके बाद वो खुद ब खुद साइड्स आ जाएंगी आपके पास। अभी आपने देखे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज में क्या आता है, a प्लस डी। मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से आपको, देखें बेटा, ये देखें, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, a प्लस डी, बेस क्या है a माइनस डी, b की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू इसका, और ये क्या है परपेंडिकुलर, उसकी जगह पे a की जगह पे h की जगह पे a आ जाएगा। तो देखिए मैंने यही लिखा है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज का आ गया a प्लस डी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आता है a का स्क्वायर, बेस क्या आती है a माइनस डी उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आया, इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर इधर ही आ गया, ये इसको भी ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अभी आप देखें, ये आ गया a स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया, ए स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर, और ये आ गया डी स्क्वायर और माइनस 2ad। इन तीनों को ये लिखा हुआ है मैंने, इन तीनों को आप राइट साइड पे ले गए, ए स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, डी स्क्वायर भी राइट पे जाके माइनस हो गया, ये भी उधर जाके माइनस हो गया। अभी आप देखें इसमें 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर माइनस हो गया तो a स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल हुआ, माइनस का 2ad माइनस का 2ad माइनस का 4ad। ठीक है, सिंप्लीफाई किया मैंने, उसके बाद 4ad को राइट पे ले गया, प्लस हो गया। अभी आप क्या करेंगे बेटा, अभी देखें, अगर आप देखें इस a को मैं लेफ्ट पे ले आऊं, इसको लेफ्ट पे लाऊंगा तो ज़ाहिर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, एक a इससे कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 4d आ गया, यानी समझो एक a इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 4d। ठीक है, अभी आपके पास जो है वो वैल्यू थी उसकी a की, देखिए आपने पहले फाइंड की थी, ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें a की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 12। अभी आपने a की वैल्यू 12 लगा देनी है यहाँ पे। तो देखिए मैं वही करूँगा, मैंने इसी इक्वेशन के अंदर ये जो आपके पास आई है ये वाली, इसके अंदर a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 12, और आगे क्या लिखा हुआ है 4d। अभी आप क्या करेंगे, 4 को लेफ्ट पे ले जाएं, 4 3 12, तो आपके पास d भी आ गया और a भी आ गया। बात समझ आ गई बेटा, सही है। a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 3 है। अभी आपके पास जब a और d आ गया, ये 3 नंबर आपने लेट किए थे जो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स थी, इनमें वैल्यू लगाएं, आपके पास साइड्स आ जाएंगी। तो अभी आप देखें, पहली क्या थी a प्लस डी, अभी आप देखें a प्लस डी की जगह पे आपने क्या लिख दिया, a की जगह पे 12, d की जगह पे 3, उसके बाद a की जगह पे 12 और फिर a की जगह पे 12, d की जगह पे 3। आपके पास a और d की वैल्यू लिखी हुई यहाँ पे, ये देखें, ये a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 3 है, तो ये 12 और 3 कितना हो गया 15, ये 12 आ गया, 12 में से 3 9। तो देखें ये आपके पास जो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आई, आपने ये साबित करना था कि ये एक
क्या है, एपी है। तो एपी की पहचान क्या होती है, उसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। कैसे पता चलता है, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करें, 12 में से 15 माइनस करें, क्या आ गया, -3। 9 में से 12 माइनस करें, कितना आएगा, -3। तो देखें इसका मतलब है ये एक एपी है, यानी जो साइड्स की ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल थी उसकी साइड्स की जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक एपी है। ठीक है, आपने तो मैंने यहां पे लिख भी दिया है, हेंस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल 15, 12 एंड 9। तो ये आपके पास आ गई। ठीक है जी फ्रेंड्स, समझ आ गई। आगे चलते हैं। तो आगे आ रहा है हमारा जी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, उसने कहा सम द सीरीज, ये जो सीरीज दी गई इसको सम कर दें। ठीक है, तो लिखा गया हुआ है 2, 3 एन टर्म, जिसका मतलब है बेसिकली इसमें 3 सीरीज थी, उनको इकट्ठा करके लिख दिया गया है। हम तीनों को पहले अलग अलग करेंगे बेटा। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, ज्यादा आपने सोचना ही नहीं है, आपने पहली 3 टर्म्स को इकट्ठा करना है। देखिए मैंने इस और स्टेप में सिर्फ क्या किया है, मैंने पहले 3 टर्म्स के साथ ब्रैकेट यूज किया है, फिर अगली 3 टर्म्स कौन सी है, 9, 11, -13, उनके साथ ब्रैकेट यूज किया है। अगली 3 टर्म्स कौन सी है, 15, 17 और 19, इनके साथ ब्रैकेट मैंने यूज कर लिए। तो ये आपके पास 3 टर्म्स आप उनको एक अलग अलग जो है ना ब्रैकेट में कर लें। अभी आप इन दोनों को, इनको इसको सॉल्व करें। देखें 5 और 3 8 में से आप 7 माइनस करेंगे 1। उसके बाद देखें 11 और 9 कितना आ गया, 20 में से 13 7। उसके बाद देखें इन दोनों को आप ऐड करें, 20 32 आ रहा है, 15 और 17, 32 में से 19 माइनस करेंगे 13। ठीक है, अभी ये बेसिकली पहले 3 टर्म्स थी, अभी एक रह गई है। पहले 3n आ रहा था, अभी आपने 1n यानी कि n टर्म लिखना है। तो ये देखें ये आपके पास एक एपी है। कैसे, देखें 7 में से 1 माइनस करें 6, 13 में से 7 माइनस करें 6। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, ये एक आपके पास सीरीज बन गई है, अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो वो एक अर्थमेटिक है, और ये सीरीज है, सम हो रही है तो सीरीज है। अभी आप देखें ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। डी कैसे आएगा, वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 आ गया बेटा। और यहाँ पे एन जो है वो एन है, क्योंकि अप टू एन टर्म है। सीरीज का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज लगाई, एस एन इज इक्वल टू n/2। एन की जगह एन, ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 आ गई, एन की जगह एन आ गया, 1 आ गया। डी की वैल्यू क्या है बेटा, 6। तो 2 1 2 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 6n - 6, मैंने ब्रैकेट्स ऑफ की, तो आपके पास ये क्या आ गया, n/2। ये आ गया देखें 6n, और 6 में से 2 आपने माइनस किया तो -4 आ गया। उसके बाद मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 3 6, 2 2 4। ये देखें 2 को 2 से कैंसिल किया, n × 3n - 2। तो ये आपके पास ये जो सीरीज दी गई थी 3n टर्म वाली, उसका सम ये आ गया। ठीक है, तो आसान था। देखें बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3 वैल्यू का एक आपने जो है ना वो बनाना है, पेयर करना है, यानी कि बंच कह लें 3 वैल्यूज का। फिर उसके बाद उनको अंदर से अर्थमेटिकली सॉल्व कर लें, और आपके पास एक जो है ना अर्थमेटिक सीरीज आ जाएगी। फिर उसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखें मैं एक लॉजिक भी चेंज नहीं करूंगा, सारे के सारा लॉजिक वही है। इसमें भी सेम क्वेश्चन लिखा है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। तो देखें अप टू 3n टर्म, इसमें भी हमने सम करना है सीरीज को। इसमें भी देखें 3 वैल्यूज का मैंने इकट्ठा कर दिया, 1 4 7 को इकट्ठा किया, 10 13 16 को इकट्ठा किया, 19 22 और 25 इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इनको सॉल्व कर लिया। 4 और 1 कितना होता है, 5, और 7 में से आप 5 निकालेंगे तो -2 आ गया। फिर उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, ये क्या है 23 को आप 16 निकालेंगे तो 7 आ गया। इसी तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करके 25 से माइनस करेंगे, 16 आएगा अप टू n टर्म। अभी आपने n लिखना है, क्योंकि वो सिंगल आपके पास एक सीरीज आ गई है। तो ये सीरीज है, 7 में से आप माइनस करें -2 तो प्लस होकर 9 आ जाएगा। इसी तरीके से 16 में 7 माइनस करेंगे 9, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट आ रहा है। ये एक अर्थमेटिक सीरीज बन गई। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यानी -2, d इज द कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म लिखी -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 2 9 आ गया। और अप टू n टर्म है, n ही रहेगा। सीरीज का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू लगाई, a की वैल्यू -2 आ गई, d की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, 2 2 4 आ गया, 9 1 9 × 9 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट जस्ट ऑफ किया बेटा, 9n लिख लिया, और 9 और 4 कितना होता है 13। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। उसके बाद आपने ये आपके पास फाइनल आ गई, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती बेटा, तो आपके पास जो है ना सम ऑफ द सीरीज ये आ गई। ठीक है, देखें बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। बस शुरू में आपने इसको याद रखना है कि 3 टर्म को इकट्ठा करना है, फिर अंदर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सिंगल आ जाएगी आपके पास अर्थमेटिक सीरीज, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज लगा के सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। ले जी आगे चलते हैं।
उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज 3r+1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी है 20। तो अभी आपने क्या करना है, सिंपल वो क्या कह रहा है क्या करो, सम करो 20 टर्म्स को ऑफ द सीरीज, इस सीरीज को हुज rth टर्म इज 3r+1, यानी उसकी rth टर्म जो है, यानी ar क्या दी गई है, ar दी गई है। देखें nth टर्म आप an लिखते हैं, rth टर्म ar लिखेंगे। तो देखिए मैं लिखने लगा हूं, गिवन दैट ar यानी rth टर्म क्या दी गई है 3r+1, इससे आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। उसके बाद लिखेंगे टू फाइंड द सीरीज पुट r इज इक्वल टू 1 and 2। r की जगह पे पहले 1 पुट करें फिर 2 पुट करें r की जगह पे। क्यों 1 पुट करना है बेटे, देखो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो आप r की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ r की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, तो इसलिए r की जगह 1 पुट करना है। इसी में r की जगह 1 पुट किया, यहाँ भी r की जगह 1 पुट किया +1, 3 1 3 +1 4 आ गया, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म के लिए आपने r की जगह 2 पुट करना है। इसी में इक्वेशन नंबर 1 में r की जगह देखिए बेटा 2 पुट किया, फिर r की जगह पे 2 पुट किया, तो 3 2 6 +1 7, ये आपके पास आ गई सेकंड टर्म। तो पहली आप कह रहे होंगे सर r की जगह पे 1 2 आ गया, 3 क्यों नहीं पुट किया, तो 2 टर्म सफिशिएंट होती हैं, क्योंकि a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, आपके पास d भी आ सकता है, क्योंकि d किसके इक्वल होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो भी आप देखें बेटा, आप मैंने दोबारा लिख दिया, ए जो आपके पास आ गई यानी फर्स्ट टर्म वो कितनी आ गई 4, डी कैसे आएगा, सेकंड टर्म ये है, देखें a2 सेकंड टर्म होती है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या 4, 7 - 4 देखें आपके पास डी भी आ गया। आपने क्या फाइंड करना है 20th टर्म, मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, उसने कहा फाइंड द 20th टर्म। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू लगाएं। फार्मूला गया SN = n/2 2a + n - 1 × d। वैल्यू लगाएं जी, n की जगह पे 20 आ गया, n की जगह पे 20 आ गया, a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 4, और उसके बाद n की जगह 20 आ गया, d आपके पास क्या है बेटा 3। तो अभी देखें 19 में 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, 93 से 27। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब अभी आपके पास देखें ये आ गया, इसको मैंने डिवाइड किया, 20 को 2 से 10 आ गया, 57 को जब आप 8 ऐड करेंगे तो 67 आ गया, 65 आ गया, 65 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 10 × 65, तो 650 इसका आंसर आ गया कि जो 20th टर्म होगी वो 650 होगी। तो देखें आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। ये rth टर्म दी गई थी, इसको ar = 3r+1 लिखना है। r की जगह पे आपने 1 और 2 पुट करके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइंड करके d फाइंड करना है बेटा। जब d भी आ गया, आपके पास a1 भी है, आपके पास n भी है, और उसके बाद n कहाँ से पता था 20th टर्म, तो n 20 है, तो आप इसने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू लगाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ले जी, आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है द 5th and 9th टर्म ऑफ एन AP आर 11 and 17 रिस्पेक्टिवली, यानी 5th टर्म जो है वो 11 है, 9th टर्म जो है वो 17 है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 5th टर्म 11 है यानी A5, और 9th टर्म को कैसे लिखते हैं A9, वो कितनी है 17। हमने क्या करना है, फाइंड द 20th टर्म। कोई भी एक आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी जिसकी आपको 5th और 9th टर्म दी हुई थी, लेकिन वो ये कह रहा था 20th फाइंड करें। वो कह रहा है कि 5 और 9 टर्म ले लो और 20th फाइंड करके दो। तो देखिए बेटा, इस पे बात काफ़ी दफ़ा हो चुकी। A5 का फार्मूला क्या होगा, a + 6d, एक कम 4d, तो a + 4d आ गया, वो 11 के इक्वल है। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दें। तो A9 का फार्मूला क्या होगा, a + 8d, इससे एक कम। ठीक है, ये बात हुई है पहले कि इससे कम जो होती है उसका फार्मूला होता है A9 का फार्मूला a + 8d = 17। दो टर्म्स आ गई। अभी अपने सिंपल आपके पास टारगेट या टेंशन है क्या कि आपने a और d को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम के बाद जो आता है उसको पहले लिखते हैं, वो क्या, ये वाली टर्म, मैंने ये वाली टर्म लिख दी। इसको बेटा मैंने नीचे लिखा, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज कर दिए, a कैंसिल हो गया, 8 में से 4 आ गया, और 17 में से 11 6 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, 4 को राइट पे ले जाएंगे, 4 को राइट पे लेंगे, डिवाइड हो गया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 3 6, 2 2 4। तो देखें आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 3/2। अभी आपने क्या करना है वाला, अभी आपने a फाइंड करना है। वो कैसे आएगा, ये d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। मैंने यहाँ लिखा है वो d = 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये है बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1। मैंने a लिखा, ये देखें बेटा 4 लिखा, d की वैल्यू क्या है 3/2 = 11 आ गया।
ठीक है। अभी आप देखें आपने इसको क्या किया कि 4 3 12 आ गया, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया। उसके बाद देखिए 6 को राइट पे ले जाएंगे तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। तो अभी आप देखें आपके पास ए भी आ गया, आपके पास डी भी आ गया। अभी आपने क्या करना है, आपने जनरल टर्म लिखी ऑफ एपी, ठीक है। उसने कहा फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, 20th टर्म का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। बात समझाई। तो अभी आप देखें फर्स्ट टर्म आपकी क्या होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 2d अप टू सो ऑन, ठीक है। समझ आ गई। अभी आपने करना ये है, आपने ए की जगह पे क्या लिखा 5। अभी सबसे पहले आप एपी फाइंड करेंगे तो सीरीज खुद ही आ जाएगी, पहले यानी सीक्वेंस फाइंड करेंगे फिर सीरीज आएगी। तो मैंने ए की जगह पे 5 लिखा, ये जनरल टर्म है एपी की, आपको पता ही है ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो मैंने ए की जगह फिर 5 लिखा, डी की जगह 3/2, फिर ए की जगह पे 5, फिर डी की जगह पे 3/2। आपके पास ए 5 है, डी 3/2 है। ये वैल्यूज लगाई, उसके बाद देखें इसका एलसीएम लिया 13/2 आ गया, ये 5 आ गया, और उसके बाद इसका भी एलसीएम लिया अंदर विद इन द ब्रैकेट, आपके पास 8 आ जाएगा। ये आपके पास एपी आ गई। और मैंने कहा था जब आप सम ऑफ द सीक्वेंस कॉल्ड सीरीज, आपने सीरीज फाइंड करनी है, सम का मतलब सीरीज। तो आप क्या करेंगे, इनके दरम्यान में प्लस का साइन लगा देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। 5 + 13/2 + 8, ये आपके पास जो है वो सीरीज आ गई, ठीक है। क्लियर। अभी आपने करना क्या है, आपने इनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपके पास सीरीज आ चुकी है। अभी आपने 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो ए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5, डी कैसे आएगा, डी हम पहले फाइंड कर चुके हैं 3/2 है, और एन आपने कितनी सीरीज का सम करना है 20 का। तो आपके पास n = 20 आ गया। अभी देखिए फॉर्मूला लिखा सीरीज का, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। आपके पास देखिए बेटा n जो है वो 20 है, a जो है वो 5 है, ठीक है, और d जो है वो 3/2 है। तो अगले पेज पे मैंने इन सब की वैल्यू लेके इसको सिंप्लीफाई किया है। तो मैं बताता हूँ आपको, ये देखें ये मैंने वैल्यूज लगा दी हैं। अभी आपने देखिए इसको इस पर डिवाइड किया, 10 आ गया, 5 2 = 10 आ गया, 20 में से अब 1 माइनस करेंगे 19, 19 3 = 57/2। इसका अभी विद इन द ब्रैकेट आप क्या करें, एलसीएम लें, और आपके पास 20 + 57 आ गया, दोनों को ऐड करें 77, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, बल्कि 2 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, 2 5 = 10, यहाँ 5 आ गया, और 57 + 20 आप करें तो क्या आता है 77। 77 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20th टर्म जो है वो आपके पास आ गई 385, यानी 20 टर्म का सम जो है वो 385 आ गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में उसने लिखा हुआ है आप क्या करें, ऑब्टेन करें, यानी फाइंड करें, ऑब्टेन करें द सम ऑफ all integers in the first 1000 positive integers which are neither divisible by 5 nor by 2। यानी वो कह रहा है कि पहली जो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहले 1 से लेके 1000 तक जो आपके पास इंटीजर्स हैं, आप उनका क्या करें, उनका सम फाइंड करें, उनका सम फाइंड करें। लेकिन वो इंटीजर्स 1 से और 1000 के बिटवीन जो आपने लेने हैं वो 2 और जो 5 है उन दोनों के वो के टेबल पे ना आए। देखिए उसने क्या बोला कि आपने विच आर नाइदर डिवाइजेबल बाय 5 नॉर बाय 2, ऐसी वैल्यूज आपने लेनी है 1 और 1000 के बिटवीन जो 5 और 2 के टेबल में ना आए। डिवाइजेबल का मतलब ये है, नाइदर का मतलब नहीं, जो इन दोनों टेबल पे ना हो। द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नाइदर डिवाइजेबल बाय 5 नॉर बाय 2 आर, वो मैंने आगे लिखे हैं, वो आपको मैं दिखाता हूं। तो देखें बेटा फर्स्ट आपका कौन सा आ गया 1 ना 2 के टेबल में आता है ना ही 5 के टेबल में आता है, 3 ना 2 के टेबल में ना 5 के टेबल में, 7 ना 2 के टेबल में ना 5 के टेबल में, 9 भी देखिए ना 2 ना 5, 11 भी ना 2 के टेबल में आ रहा है ना 5 के टेबल में। मैं चलता जा रहा हूं तो मैंने वैल्यूज आपने क्या करनी है बेटा, एक्चुअली इसमें आपने सिर्फ एक बात को याद रखना है कि आपने 3 सेट बनाने हैं और वो 4 का एक सेट होना है, ठीक है, 4 वैल्यूज का एक सेट होना है। तो इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, आपने टोटल 12 वैल्यूज लेनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, देखिए 13 और आगे भी आप ले सकते हो, मतलब इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने लेनी है। देखिए 3 का सेट बनाएंगे 12 भी बनेंगे, ठीक है ना, बात समझे। आप 4 के 3 सेट बनाएंगे तो 4 3 12, ठीक है। तो आपने 12 तक आगे भी देखें, अगर आप 31 पे आते हैं, 29 के बाद 31 भी ना 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने 29 तक आके छोड़ देना, आगे डॉट डाल देना है और उसके बाद एंड पे पहुंच जाना है। देखिए आखिरी वैल्यू आपकी क्या होती है 1000 जा रहा है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के भी वो नहीं आएगा। अभी 1000 से पीछे जाएं तो 1000 से पिछली वैल्यू क्या होगी 999, ये ऐसी वैल्यू है जो 2 के टेबल में नहीं आती और 5 के टेबल में नहीं आती। उसके बाद अब जब 99 आप 8 लेंगे 6 लेंगे तो
तो वो तो 2 के टेबल में आती है, वो नहीं आएगी। 997 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 और 5 दोनों टेबल में नहीं आती, उससे पीछे आएंगे तो 993 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 के टेबल में नहीं आती और 5 के भी नहीं आती, सेम एज 991। ठीक है, आपने जरा पीछे आना बेटे, आगे तो जा नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा था मैक्सिमम विदिन आपने 1000 बात कर ली है, 1000 से नीचे 1 से 1000 के बिटवीन, तो आखिरी वैल्यूज भी आपने ये 4 ले ली। तो 4 का पेयर बनाना है, 3 पेयर बना लेंगे तो 12 बनेंगी, तो 12 वैल्यू जब पूरी हो जाए तो आप उसके बाद आप डॉट डाल दें और आखिरी लिख दें, आखिर वाली 4। अभी आप देखें 4 का आपने पेयर बनाया, फिर आपने 4 का पेयर बनाया, यानी ये 4 का, फिर ये 4 का और फिर ये 4 का, ये 4 का पेयर बना लिया। आखिर में मैंने जस्ट ब्रैकेट यूज की। इनको सम अप करें। ये सारा काम बेटा करने का मकसद पीछे क्या है, एक अर्थमेटिक जो है वो सीरीज बनाने का है। वो पहले अर्थमेटिक सीरीज बनेगी तो फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखें ये क्या आ गया, 9 और 1 कितने हो गए 10, और 7 3 भी 10 होते हैं, 10 और 10 कितना आ गया 20। इसी तरह बेटा इनको प्लस करेंगे तो 60 आएगा, इनको प्लस करेंगे, कैलकुलेटर से करके देख लेना, 100 आ गया। उसके बाद इन चारों को प्लस करेंगे तो 3980 आएगा। तो अभी आप देखें ये आपके पास एक अर्थमेटिक सीरीज आ चुकी है। कैसे पता चलेगा बेटा, 60 में से आप 20 माइनस करें, क्या आता है 40। 100 में से यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, इसी तरह थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस करें, 100 में 60 माइनस करें, क्या आ गया 40। तो इसका मतलब है डी कांस्टेंट आ रहा है, ये एक अर्थमेटिक सीरीज है। तो इसमें देखें a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 20, d इज द कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 60 माइनस 20 40 आपके पास आ गया। और ये आखिरी टर्म को हमेशा मैंने आपको बोला क्या होता है, an होता है, यानी nth टर्म। तो सबसे पहले आप an वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले जिन टर्म्स को सम अप करने जा रहे हो वो कितनी टर्म्स हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर गोइंग टू बी ऐड, तो आप कैसे करेंगे ऐड उनको। आपको ये तो पता चले 8 टर्म्स हैं, 10 हैं, 15 है, 20 है, इसका मतलब है n जरूरी है फाइंड करना। तो पहले आप an का फॉर्मूला लगा के n फाइंड आउट कर लें, क्योंकि n आपको नहीं पता, वरना तो आपको सारी लिखनी पड़ेंगी। 29 से आगे लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं यहां तक, यानी इससे पीछे तक, तो फिर उसके बाद आप काउंट करें। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि 1 और 1000 के बिटवीन कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि 2 और 5 के टेबल में नहीं आती। ये फॉर्मूला आपको n देगा, नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। तो देखिए बेटा an की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू 20 लगा दी, n आपने फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू 40 है। अभी आपने क्या किया, 40 को n से मल्टीप्लाई किया और 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखिए 40 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 20, उसके बाद 20 को लेफ्ट पे लें, प्लस हो गया। तो आपके पास 40n इज इक्वल टू कितना आ गया 4000, क्योंकि 3980 में 20 ऐड किया तो आपके पास ये आ गया। अभी आप 40 को राइट पे ले जाएं तो 40 0 को 0 से कैंसिल करें और 400 400 होता है, 400 400 तो 100 आ गया, n 100 आ गया। इसका मतलब है बेटा कि 1 से लेके 1000 के बिटवीन 100 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 2 और 5 के टेबल में नहीं आती। तो देखिए इस फॉर्मूले में हमें कितनी जल्दी बता दिया। अभी आपके पास n आ चुके हैं, आपको पता चल गया कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अभी आप आराम से उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए फॉर्मूला लिखा, वैल्यू लगाई, n की जगह पे 100, n की जगह पे 100, a की जगह पे 20, n की जगह पे 100, d की जगह पे 40, सारी इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है। ये n क्या है, d क्या है। ठीक है, अभी आप देखें 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया 50 हो गया। 100 को 1 से माइनस करेंगे 99, 99 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई। अभी आप इन दोनों को ऐड करें और 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। 50 एंड 2 लाख हो गया। तो 100 टर्म्स को जो 5 और 2 के टेबल में नहीं आती, उनको अगर आप उनका सम लेंगे तो आपके पास 2 लाख आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, समझ आ गई। इसको 40 ऐड करें और उसके बाद देखिए सिंपल 40 ऐड करेंगे तो 4000 आ जाएगा। उसमें 40, ठीक है, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 2 लाख ही आएगा। तो आगे चलते हैं, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171। उसने कहा जो 9 टर्म्स हैं, 9 टर्म जो हैं, उनका जो सम है ना वो 171 है। ठीक है, एंड इट्स 8th टर्म इज 31, और उसकी जो एपी दी गई है उसकी जो 8वीं टर्म है ना वो 31 है। उसने कहा सीरीज फाइंड आउट करो। ठीक है, पहले उसने बताया कि जो 9 टर्म्स का सम है, तो देखिए मैंने सम को कैसे लिखते हैं, an तो लिखते हैं, sn लिखते हैं, s लिखते हैं, तो s9 यानी 9 टर्म का सम 171 है। और 8th टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, 8th टर्म जो है वो 31 है। हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है। ये दोनों बेटा आपको हेल्प करेंगी सीरीज को फाइंड करने में। याद रखें सीरीज कब आती है या सीक्वेंस कब आती है, जब आपके पास रोज बताता हूं a और d हो। हर लेक्चर में मैंने आपको बताया a और d हो, a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखें आपने फॉर्मूला लिखा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जी Sn की वैल्यू लगाई,
n की जगह पे 9 आ गया, n की जगह पे 9 आ गया, a एज इट इज आ गया, उसके बाद n की जगह पे 9 आ गया, 1 आ गया और d आ गया। ठीक है, समझ आ गई बेटा, मैंने सीरीज का पहले फॉर्मूला लगा दिया। अभी आप देखें S9 ये क्या आ गया 9/2, ये 9 में से आपने 1 माइनस किया 8 को d से मल्टीप्लाई किया 8d। उसके बाद आपने क्या किया, इसको ये इस ब्रैकेट को मैंने ऑफ कर दिया, तो ये आपके पास 2 आ गया और 9 आ गया और नीचे भी 2 आ गया और साथ a आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा 2 4 8, ठीक है, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। बात समझाई? हुआ ये है बेटा, सॉरी, कि इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2। 9/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 कॉमन लेंगे तो 8 2 4 8, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया गया ताकि मैं नीचे वाले 2 से कैंसिल कर सकूं। इन दोनों को कैंसिल किया, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 9 और ये क्या आ गया a + 4d। सही है। उसके बाद S9 की वैल्यू देखें आपके पास क्या थी 171। आप शुरू में भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपकी मर्जी है, तो मैंने 171 वैल्यू लगा दी। ठीक है जी। उसके बाद देखें यहाँ पे ये जो 9 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 171 9 पे प्रॉपर्ली डिवाइड होता है, इसलिए मैं 9 को इधर ले आया हूँ। तो 9 को जब आप 171 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 19 आएगा। कैलकुलेटर से चेक कर लेना। तो a + 4d = 19 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है। अभी अब ये भी हमें एक इक्वेशन देगी, ये 8th टर्म है, तो 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + 7d। मैंने कहा था एक टर्म कम होती है इससे, तो a आ गया 7 आ गया, a 8 की वैल्यू लगाएंगे 31, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 ये आपको हेल्प करेंगी a और d को फाइंड करने में। तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो 2 को पहले लिखें क्योंकि फ्रॉम के बाद जो आता है वो पहले लिखी जाती है। 31 = दिस वन ये लिख दी, और 1 क्या है बेटा a + 4d = 19। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। a कैंसिल हो गया, 7 में से 4 3 आ गया और 31 से 19 12 आ गया। आप 3 को राइट पे ले जाएंगे, डिवाइड होगा 4 आ गया। तो पुटिंग द वैल्यू इन F1 इक्वेशन नंबर 1 में चले जाएं, जहां पे लिखा हुआ है आपके पास d की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है, वो पुट कर दें। तो मैंने a लिखा +4 लिखा और d की जगह d की वैल्यू लिख दी 4। 4 4 जा क्या आ गया 16, ये देखें 16, और 16 को मैं साथ ही राइट पे भी ले गया हूँ, उस तरफ जाके माइनस हो गया। 19 से 16 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। तो देखें a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है बेटा। और जो a होता है वो फर्स्ट वैल्यू होती है, यानी आपके पास सीरीज स्टार्ट होगी 3 से, तो 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 का है। इसमें 4 ऐड कर दें तो 7, इसमें फिर 4 ऐड कर दें तो 11। d आपकी क्या हेल्प करता है आगे मूव करने में, अगली टर्म की तरफ जाने में। और a आपकी क्या हेल्प करता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। फर्स्ट टर्म 3 है, 3 से स्टार्ट किया, 4 इसमें ऐड कर दें 3 में तो 7, 7 में फिर 4 ऐड कर दें तो 11। अभी आप क्या करें, इनके दरम्यान में प्लस का साइन कर दें ताकि सीक्वेंस सीरीज बन जाए। तो ये आपने सीरीज फाइंड आउट करनी थी जो रिक्वायर्ड थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह क्वेश्चन 11 के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।